नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टेली से जुड़े 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, गेटवे ऑफ टेली में ट्रायल बैलेंस देखने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गेटवे ऑफ टेली, देन रिपोर्ट्स, देन डिस्प्ले, देन ट्रायल। प्रश्न क्रमांक 2, टेली पैकेज किसके द्वारा विकसित किया गया है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, टेली सॉल्यूशंस। प्रश्न क्रमांक 3, कौन सी बटन स्प्रेडशीट या अन्य एप्लीकेशंस से डेटा कनेक्ट करने में मदद करता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक्सपोर्ट। प्रश्न क्रमांक 4, सामान्य रूप से वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, किसी भी वर्ष के 1 अप्रैल से। प्रश्न क्रमांक 5, किस विकल्प से परचेस और सेल्स रजिस्टर को देखा जा सकता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अकाउंट्स बुक्स। प्रश्न क्रमांक 6, हम स्टॉक जर्नल के लिए उपयोग कर सकते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न क्रमांक 7, चालान काटने के बाद व्यापारी अगर लेनदार को सामान लौटाता है तो इसकी एंट्री किस वाउचर में होगी? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रिजेक्शन आउट। प्रश्न क्रमांक 8, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डैश प्रारूप में प्रदर्शित किया जा सकता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल। प्रश्न क्रमांक 9, क्लोजिंग स्टॉक डैश के अंतर्गत आता है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्टॉक इन हैंड। प्रश्न क्रमांक 10, टेली की स्क्रीन के नीचे क्या दिखाई देता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, कैलकुलेटर। प्रश्न क्रमांक 11, टेली शुरू करने के बाद सबसे पहले कौन सा मेन्यू दिखाई देता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कंपनी इन्फो। प्रश्न क्रमांक 12, डेबिट नोट का उपयोग निम्न में से कौन सी एंट्री करने के लिए किया जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, परचेस रिटर्न। प्रश्न क्रमांक 13, अगर हम कोई संपत्ति उधार खरीदते हैं तो उसकी एंट्री किस मोड में करते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, जर्नल मोड में। प्रश्न क्रमांक 14, पेरोल रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए किया जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, गेटवे ऑफ टेली, देन डिस्प्ले, देन पेरोल रिपोर्ट्स। प्रश्न क्रमांक 15, व्यापार की जो अर्निंग होती है वह किसके अंडर में आती है? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, रिजर्व एंड सरप्लस। प्रश्न क्रमांक 16, टेली में प्राथमिक और माध्यमिक समूहों की सूची देखने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ए, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। प्रश्न क्रमांक 17, टेली में कौन से लेजर पहले से बने हुए रहते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रश्न क्रमांक 18, बनाई गई कंपनी में बदलाव करने के लिए टेली में कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, अल्टर। प्रश्न क्रमांक 19, टेली में कितने माध्यमिक ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, 13। प्रश्न क्रमांक 20, वेतन, किराया या ब्याज का भुगतान कहाँ दर्ज करते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, पेमेंट वाउचर में।
प्रश्न क्रमांक 21, गेटवे ऑफ टेली में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने के लिए कौन सा विकल्प सही है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गेटवे ऑफ टेली, देन रिपोर्ट्स, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रश्न क्रमांक 22, स्टॉक आइटम्स और ग्रुप समरी देखने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, इन्वेंट्री बुक्स। प्रश्न क्रमांक 23, हम ब्याज की रिपोर्ट कहां से प्राप्त कर सकते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। प्रश्न क्रमांक 24, स्केनेरियो बनाने के लिए कौन सा विकल्प एक्टिवेट करना आवश्यक होता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, यूज रिवर्स जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर इन F11। प्रश्न क्रमांक 25, एक गोदाम से दूसरे गोदाम में सामग्री का ट्रांसफर करने के लिए किस जर्नल का उपयोग किया जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, स्टॉक जर्नल। प्रश्न क्रमांक 26, भुगतान किए गए कर यानी टैक्स किस समूह के अंतर्गत आते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। प्रश्न क्रमांक 27, लेखांकन की शाखा का जो समग्र डेटा विश्लेषण और व्याख्या करती है वह है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रबंध लेखांकन। प्रश्न क्रमांक 28, निम्न में से कौन सी एंट्री करने के लिए क्रेडिट नोट का उपयोग किया जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, सेल्स रिटर्न। प्रश्न क्रमांक 29, टेली में एक नई कंपनी बनाने के लिए किस मेन्यू का चयन किया जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिएट कंपनी। प्रश्न क्रमांक 30, टेली में कितने प्राथमिक ग्रुप प्राइमरी ग्रुप्स है? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, 15। प्रश्न क्रमांक 31, परचेज रजिस्टर को देखने के लिए कौन सा स्टेप फॉलो किया जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गेटवे ऑफ टेली, देन डिस्प्ले, देन अकाउंट बुक्स, देन परचेस रजिस्टर। प्रश्न क्रमांक 32, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल क्रिएट करने के लिए कौन सा ऑप्शन एक्टिवेट होना चाहिए? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, यूज एस मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। प्रश्न क्रमांक 33, इन्वेंट्री के साथ खातों में प्रवेश करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनिवार्य नहीं है? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, स्टॉक कैटेगरीज। प्रश्न क्रमांक 34, जॉब वर्क एनालाइज की रिपोर्ट कहां से देख सकते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, डिस्प्ले, देन स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, देन जॉब वर्क एनालिसिस। प्रश्न क्रमांक 35, टेली में आपको किस मेन्यू में करेंसी सिंबल ऑप्शन मिलता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ए, कंपनी क्रिएशन। प्रश्न क्रमांक 36, ETCS का मतलब क्या होता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। प्रश्न क्रमांक 37, टेली वॉल्ट पासवर्ड की उपयोगिता क्या है? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, यह सिलेक्ट कंपनी लिस्ट में कंपनी का नाम नहीं दिखाएगा। प्रश्न क्रमांक 38, हम वर्किंग कैपिटल फिगर को बदल सकते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, बैलेंस शीट कॉन्फ़िगरेशन। प्रश्न क्रमांक 39, व्यापार में दीर्घकालीन उपयोग के लिए अधिग्रहित यानी एक्वायर्ड संपत्ति को क्या कहा जाता है?
और इस प्रश्न का सही जवाब है ए अचल संपत्तियां यानी फिक्स्ड असेट्स। प्रश्न क्रमांक 40 डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स के लेजर में हम बिल वाइज डिटेल्स को कैसे दिखा सकते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स। प्रश्न क्रमांक 41 टेली में ब्याज प्राप्त करने का रिकॉर्ड कहाँ दर्ज करते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी जर्नल। प्रश्न क्रमांक 42 हम मेमोरेंडम वाउचर्स की सूची देख सकते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में। प्रश्न क्रमांक 43 निम्न में से किस ऑप्शन के द्वारा हम संपूर्ण स्टॉक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी स्टॉक समरी। प्रश्न क्रमांक 44 कंपनी डेटा मेन्यू को 2 वित्तीय वर्ष में विभाजित करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी स्प्लिट कंपनी डेटा। प्रश्न क्रमांक 45 ऑप्शनल वाउचर की सूची हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी एक्सेप्शन रिपोर्ट से। प्रश्न क्रमांक 46 निम्न में से कौन सी रिपोर्ट है जिसका यूज प्रत्येक दिन की एंट्री को देखने के लिए किया जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी डे बुक। प्रश्न क्रमांक 47 ईमेल ऑप्शंस का उपयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब है ए सीधे टेली स्क्रीन से मेल भेजने के लिए। प्रश्न क्रमांक 48 टेली में खुली कंपनी को बंद करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब है बी शट कंपनी। प्रश्न क्रमांक 49 हम एक मौजूदा कंपनी को मॉडिफाई कर सकते हैं? और इसका सही जवाब है ए कंपनी इन्फो देन अल्टर। प्रश्न क्रमांक 50 एक्चुअल स्टॉक और फिजिकली स्टॉक में डिफरेंस आने की एंट्री किस वाउचर में की जाती है? और इसका सही जवाब है सी फिजिकल स्टॉक में। प्रश्न क्रमांक 51 टेली में फर्नीचर की उधार खरीद कहाँ दर्ज करते हैं? और इसका सही जवाब है डी जर्नल वाउचर में। प्रश्न क्रमांक 52 जॉब पोस्टिंग को एक्टिव करने के लिए कौन से ऑप्शन को एक्टिवेट करने की आवश्यकता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी ए और बी दोनों। प्रश्न क्रमांक 53 लेखांकन सिद्धांत 2 प्रकारों में विभाजित है, वे कौन से हैं? और इसका सही जवाब है डी ए और बी दोनों लेखांकन अवधारणाओं व लेखांकन सम्मेलन। प्रश्न क्रमांक 54 टेली स्क्रीन के बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देता है? और इसका सही जवाब है डी लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज। प्रश्न क्रमांक 55 अनाज चीनी घी आदि जैसे स्टॉक की वस्तुओं के लिए कौन सी यूनिट बनाई गई है? और इसका सही जवाब है सी केजीएस। प्रश्न क्रमांक 56 टेली में कौन सी रिपोर्ट प्रत्येक माह तैयार की जाती है? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी ट्रायल बैलेंस। प्रश्न क्रमांक 57 एक व्यक्ति जो व्यवसाय को पैसा देता है उसे क्या कहते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है ए डेप्टर। प्रश्न क्रमांक 58 अर्जित आय किसके अंतर्गत आती है? और इसका सही जवाब है सी वर्तमान संपत्ति। प्रश्न क्रमांक 59 कंपनी के डेटा को पेन ड्राइव या सीडी में कॉपी करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब है ए बैकअप। प्रश्न क्रमांक 60 पेड सैलरी अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या है? और इसका सही जवाब है बी अप्रत्यक्ष व्यय।
प्रश्न क्रमांक 61, टेली में लेजर के बनाए गए ग्रुप में परिवर्तन करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब है सी, अल्टर। प्रश्न क्रमांक 62, डिफॉल्ट रूप से परचेस और सेल्स वाउचर में कौन सा मोड चालू रहता है? और इसका सही जवाब है बी, एस इनवॉइस मोड। प्रश्न क्रमांक 63, टेली में बाय डिफॉल्ट गोडाउन किस नाम से बना हुआ होता है? और इसका सही जवाब है बी, मेन लोकेशन। प्रश्न क्रमांक 64, टेली में डिफॉल्ट रूप से कितने इनबिल्ट अकाउंट्स ग्रुप होते हैं? और इसका सही जवाब है 31। प्रश्न क्रमांक 65, कंपनी रिस्टोर विकल्प उपलब्ध है? और इसका सही जवाब है बी, कंपनी इंफॉर्मेशन में। प्रश्न क्रमांक 66, सस्पेंस अकाउंट्स का अंडर ग्रुप क्या होता है? और इसका सही जवाब है सी, लायबिलिटीज। प्रश्न क्रमांक 67, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल किस बेस पर बनाया जाता है? और इसका सही जवाब है सी, स्टॉक जर्नल। प्रश्न क्रमांक 68, टेली में हम कितने मेजरमेंट यूनिट बना सकते हैं? और इसका सही जवाब है डी, असीमित। प्रश्न क्रमांक 69, बीओएम का प्रतिनिधित्व करता है? और इसका सही जवाब है ए, बिलिंग्स ऑफ मशीन्स। प्रश्न क्रमांक 70, वर्तमान संपत्ति टर्म करेंट असेस्ट टर्म में कौन शामिल नहीं है? और इसका सही जवाब है गुडविल। प्रश्न क्रमांक 71, टेली में बनाई गई कंपनी को खोलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब है सी, सिलेक्ट कंपनी। प्रश्न क्रमांक 72, एक बैंक से दूसरे बैंक में राशि स्थानांतरित करने के लिए किस वाउचर का उपयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब है ए, कॉन्ट्रा वाउचर। प्रश्न क्रमांक 73, एलाइस रिप्रेजेंट करता है? और इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 74, टेली में वेतन, किराया या ब्याज का भुगतान कहाँ दर्ज करते हैं? और इसका सही जवाब है डी, पेमेंट वाउचर में। प्रश्न क्रमांक 75, हम कंपनी की जानकारी बदल सकते हैं? और इसका सही जवाब है बी, कंपनी इन्फो अल्टर। प्रश्न क्रमांक 76, ऑप्शनल वाउचर एक प्रकार का होता है? और इसका सही जवाब है बी, अनकन्वेंशनल वाउचर। प्रश्न क्रमांक 77, कंपनी के नाम को छिपाने के लिए आपको डिफाइन करने की आवश्यकता है? और इसका सही जवाब है डी, टेली वॉल्ट पासवर्ड। प्रश्न क्रमांक 78, ब्रांच या डिवीजन को किस ग्रुप के अंडर डिफाइन किया गया है? और इसका सही जवाब है ए, लायबिलिटीज। प्रश्न क्रमांक 79, बजट का प्रतिनिधित्व कौन करता है? और इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 80, टेली वॉल्ट निम्न में से क्या है? और इसका सही जवाब है ए, सिक्योरिटी मैकेनिज्म। प्रश्न क्रमांक 81, एक से अधिक कंपनियां खुली होने पर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब है सी, सिलेक्ट कंपनी। प्रश्न क्रमांक 82, स्टेट बैंक से 20,000 रुपये निकाले गए, इस लेन देन में कौन सा वाउचर प्रयोग किया जाएगा? और सही जवाब है सी, कॉन्ट्रा वाउचर। प्रश्न क्रमांक 83, टेली के कंपनी फीचर्स में कितने विकल्प होते हैं? और सही जवाब है ए, 3 विकल्प। प्रश्न क्रमांक 84, बैलेंस शीट के लिए निम्न में से कौन सा समीकरण सत्य है? और इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 85, हम टेली में कंपनी को किस ऑप्शन के द्वारा सुरक्षित रख सकते हैं? और इसका सही जवाब है बी, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। प्रश्न क्रमांक 86, निम्न में से किस वाउचर में सिंगल एंट्री मोड की एंट्री की जाती है?
और सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 87, रिवर्सिंग जर्नल किस प्रकार का वाउचर है? और सही जवाब है बी, अनकन्वेंशनल वाउचर। प्रश्न क्रमांक 88, निम्न में से किसी भी व्यवसाय के राजस्व का प्रमुख स्रोत है? और सही जवाब है डी, बिक्री। प्रश्न क्रमांक 89, कितने पूर्व निर्धारित लेजर प्रीडिफाइंड लेजर्स हैं? और सही जवाब है सी, 2। प्रश्न क्रमांक 90, टेली स्क्रीन में सही चरम राइट एक्सट्रीम प्रदर्शित करता है? और सही जवाब है डी, बटन बार। प्रश्न क्रमांक 91, आवत भाड़ा कैरिज इनवर्ड्स शामिल किया जाता है? और सही जवाब है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। प्रश्न क्रमांक 92, कंपनी की कैपिटल को निम्न में से किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? और इसका सही जवाब है बी, फिक्स्ड लायबिलिटीज में। प्रश्न क्रमांक 93, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए निम्न में से किसे सिलेक्ट किया जाता है? और सही जवाब है बी, F11 फीचर्स। प्रश्न क्रमांक 94, टेली में वाउचर एंट्री के लिए कौन सा सब मेन्यू उपयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब है बी, अकाउंट वाउचर्स। प्रश्न क्रमांक 95, टेली में कितने ग्रुप पूर्व परिभाषित थे? और सही जवाब है ए, 28। प्रश्न क्रमांक 96, टेली में हम नकद की बिक्री कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? और सही जवाब है बी, सेल्स में। प्रश्न क्रमांक 97, इनमें से कौन सा लेन देन नहीं है? और इसका सही जवाब है डी, एक कर्मचारी नौकरी से खारिज कर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 98, हम टेली में प्राप्त ब्याज, कमीशन या किराए का रिकॉर्ड कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? और सही जवाब है सी, रिसिप्ट में। प्रश्न क्रमांक 99, ड्राइंग अकाउंट को बनाकर किस अकाउंट से लिंक किया जाता है? और सही जवाब है ए, कैपिटल अकाउंट से। प्रश्न क्रमांक 100, ट्रांजैक्शन निम्न में से किसमें एंटर किया जाता है? और सही जवाब है ए, जर्नल वाउचर में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इसी प्रकार के अन्य और वीडियो के लिए हमारे चैनल GK T20 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।